हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक्स का, जो कि हर एक एग्ज़ाम में, अभी जैसे एमपी पुलिस के एग्ज़ाम आ रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो इसको लास्ट तक देखें। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, यानी कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 1, जिसमें हम थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कैसे होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या जानना है आपको, सबसे पहली चीज़ क्या जानना है कि स्टैटिक्स क्या होता है। तो हम बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो जब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं, यानी कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सांख्यिकी। तो स्टैटिक्स होता क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। गणित की वह शाखा जिसमें पर्यवेक्षण या सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों के संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन, यानी कि उनका योग। किसी भी मैथमेटिकल की वो ब्रांचेस की बात कर रहे हैं जिसमें वर्गीकरण यानी उसका क्लासिफिकेशन, उसका परफॉर्मेंस और उसका पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन जो होता है, विश्लेषण का अध्ययन, उसका जो एनालिसिस करते हैं, उसको करके जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स के मेजरमेंट 3 तरह से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 3 तरह से कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका, एक तो आप जिसको बोलते हैं माध्य, या फिर बोलते हैं हम समांतर माध्य, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। कभी क्वेश्चन में समांतर माध्य, और जिसे एपी पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, जो समांतर श्रेणी, अभी हम समांतर श्रेणी भी पढ़ाएंगे। पहले ये स्टैटिक्स है, इनके कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैक्सिमम 50 to 60 क्वेश्चन है, जिसको आप कवर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो पहली चीज़ क्या निकालने को आता है, समांतर माध्य और माध्य। दूसरी चीज़ आती है आपकी माध्यिका, माध्यिका जिसको हम बोलते हैं मेडियन, ठीक है। और माध्य को क्या बोलते हैं, मीन, ठीक है। जैसे आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया, समांतर माध्य निकालो, तो वही चीज़ें यूज़ करनी है यहाँ पर भी, बस चैप्टर का नाम चेंज है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, जैसे आपका माध्यिका हो गया। और थर्ड होता है मोड, यानी जिसको हम बोलते हैं बहुलक। बहुलक 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, एक तो आपको पूरी टेबल दी जाती है जिसके अंदर डाटा दिया जाता है, उसको फॉर्मूले से क्वेश्चन निकालते हैं, जिसके अंदर मीडियन और मोड दोनों दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, जिसमें मीन निकालते हैं। तो मीन तो आप यानी किसी चीज़ का एवरेज, यानी जितनी संख्याएं, जैसे एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उनकी एज को सम करो और जितने बच्चे उससे टोटल डिवाइड करो, तो वो होता है आपका माध्य, या फिर समांतर माध्य, या फिर बोलेंगे मीन। मीडियन इससे थोड़ा अलग होता है। और मोड एक तरह से ये होता है कि जो नंबर बार बार क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार आता है, वो निकाला जाता है। और वही चीज़ अगर थोड़े से डिस्क्राइब कर दी जाए तो उसको फॉर्मूले से यूज़ करके निकाला जाता है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें क्या सीखनी है कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, x1 + x2, यानी कि ये क्या होंगे, नंबर, ठीक है। और कहाँ तक चले जाएंगे, xn, यानी कि नंबर, और टोटल नीचे क्या आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर देखो मैंने नंबर दिया 14, 15, 16, 17, इसका समांतर माध्य निकालना है। दैट मीन इन सभी नंबर को पहले ऐड करो, इनका जो भी सम होगा, और नीचे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करना है। ये होता है समांतर माध्य। यानी कि अगर नंबर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, नंबर को ऐड करके जितने नंबर हो उससे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है मीडियन। तो सबसे पहली चीज़ें मैंने जैसे कि ऑलरेडी बताया, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना है कि मीडियन क्या होती है। माध्यिका किसी श्रेणी मतलब जो सीरीज़ होती है, जैसे 1 2 3 4 ये नंबर जो होते हैं, ठीक है। श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज़ कि सभी पदों, यानी इसकी जितनी भी टर्म होती हैं, उसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में रखने पर मध्य पद माध्यिका कहलाती है। 2 कंडीशन होती है, या तो आरोही या अवरोही। आरोही का मतलब होता है एक असेंडिंग, अवरोही का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हम नंबर को घटते क्रम बढ़ते क्रम बोलते हैं ना, वही चीज़, उसको जमा करके बीच का मिड नंबर भी हम माध्यिका बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बीच में 2 नंबर बच जाते हैं, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़, माध्यिका के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जो संख्या n
मान लो संख्या n है, वो कैसी हो, ऑड हो, यानी कि वो विषम हो। तो जब विषम होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 वे पद का मान। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने n+1/2 निकाला, वो आपका आंसर नहीं होगा। मान लो 10+1 यानी कि 9+1 10 और 2 5 आया, ये आपका आंसर नहीं होगा। पांचवा पद यानी कि आपको पहले आरोही अवरोही क्रम में उस नंबर को जमाना है, यानी अरेंज करना है। उसके बाद जितना पद आएगा ये इस फॉर्मूले को रखने पर n+1/2 उस पद पे चले जाना है और वो आपका आंसर होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि इसको पद निकाल देते हैं यहाँ से। जैसे मान लो n यानी कि नंबर 9 है, तो 9+1 क्या हो गया, 10/2 यानी 5 आया, लेकिन 5 आपका आंसर नहीं होगा। पाँचवें टर्म पर जो भी नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड वाली जो मेथड है उसमें क्या बोला है कि आंकड़ों की संख्या अगर कैसी हो, इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे, n/2 वे और n/2 + 1 इसका, यानी कि ऐसे नंबर का एक बार डिवाइड किया 2 से, फिर नंबर का 2 से डिवाइड +1 और इसको पूरा किससे डिवाइड करना है, 2 से। और यहाँ पे जो आंसर आएगा उस टर्म को आपको चूज़ करना है, उस टर्म को आंसर देना। यहाँ पे सिर्फ आपकी क्या निकलेगी, टर्म। यहाँ पे आपका आंसर नहीं निकलेगा, यहाँ से आपकी टर्म निकलेगी, उस टर्म पे चले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है थर्ड वाला, बारंबारता, यानी कि जो बार बार रिपीट होती है उसकी माध्यिका निकालनी हो। तो 3 कंडीशन में माध्यिका निकलेंगी आपकी। पहली जब ऑड नंबर, दूसरी जब इवन हो, और तीसरी जब नंबर का रिपीटेशन हो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 - c अपॉन में f × i। ठीक। और यहाँ पे ये जो कंडीशन दी गई है ये सब अलग अलग रहती है। कैसे, यहाँ पर जो बोला गया है आपको, जो n होगा वो तो आपके बारंबारता यानी कि जो नंबर का रिपीटेशन हो उसका टोटल सम। जो c होगी वो माध्यिका जो वर्ग होगा आपका, उसके पूर्व का श्रेणी का जो नंबर होता है। यानी कि जब आप ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना, ये चीज़ क्वेश्चन से समझ में आएगी। बस यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया है, या अभी समझ नहीं आएगा आपको, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मोड पे, यानी कि बहुलक। तो बहुलक 2 टाइप से पूछा जाता है। एक तो मैंने बोल दिया कि 3 5 3 6 9 3। अब आपसे पूछा कि इस सीरीज़ में बहुलक क्या है, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है ना वही मोड कहलाता है। ये सबसे इजी तरीका होता है एक तो, लेकिन हमेशा यही कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं अगर सीरीज़ से पूछा है बहुलक। दूसरा आपको क्वेश्चन दे के पूछा जाता है, जैसे ये वाला फॉर्मूला टेबल के लिए यूज होता है। अब इस फॉर्मूले को हमें यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये अगर ज़्यादा डिस्क्राइब करके कभी कभी बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, आपका आंसर नहीं आता है, तब इस मेथड को अप्लाई करते हैं। बाकी दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास कौन सा है, 3 मीडियन और मीन। तो जब आपको मीन और मीडियन, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जब मीन और मीडियन दिया रहता है आपसे मोड निकालने को पूछ लिया जाता है, तो आप मोड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। बस मीन और मीडियन की वैल्यू रखो। दूसरा जो होता है सेकंड फॉर्मूला होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से देखिए इसको आप अलग अलग करके, यानी कि उधर ले जाओगे तो यहाँ से मोड और मीन तीनों निकाल सकते हो। दूसरा जो फॉर्मूला होता है माध्य, यानी कि जो आपका मीडियन होता है -3 माध्य माइनस माध्यिका। और ये क्वेश्चन अभी करवाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो ये 2 फॉर्मूले जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, और यही इसी कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब डिपेंड करता है, और ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये वाला भी किसके लिए है, जब आपको मोड निकालने को देंगे, जब आपको क्या पूछेंगे, बहुलक। और ज़्यादातर रेलवे हो गया, आपका MP पुलिस हो गया, जितने भी ऐसे एग्ज़ाम में वनडे ऑलमोस्ट सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आगे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ये क्वेश्चन आप सोचेंगे स्टैटिक्स में, तो स्टैटिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक का पार्ट होता है जो कि हम नंबर सिस्टम में भी ये चीज़ें आप पढ़ते हो। दूसरी चीज़ ये आप एवरेज में भी कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप पूछा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, यानी किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड तक जाते हैं, वो आपके सारे नेचुरल 1 2 3 इनफाइनाइट तक चले गए, वो सारे नेचुरल नंबर हो गए। यहाँ पे फर्स्ट 50, और जब भी आपसे प्रथम लिखा हो तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, चाहे समांतर माध्य की बात करें, नंबर सिस्टम में भी देखा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला क्या लगाना है, n+1/2। और क्वेश्चन को पहचानना है, क्वेश्चन में लिखा होगा प्रथम,
प्राकृतिक संख्याओं का सम, जो भी आपको नंबर दिया हो। तो कितना आसान है इसको सॉल्व करना। पहली चीज़ क्या है, पहला तरीका तो ये है कि आप 1 से पूरे नंबर लिखो 50 तक के, उन सभी को योग करो, जितने नंबर हो रहे उससे डिवाइड करो, जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम करेंगे शॉर्ट मेथड से, और शॉर्ट मेथड हमारी यही है कि n+1/2 यानी कि 50 + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 51/2 यानी कि 25.5। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कोई भी नंबर दे दें आपसे, मैं सपोज बोल दूं कि आपको फर्स्ट 96 तक का आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तब भी आप क्या करेंगे n+1/2 का फॉर्मूला, बस फर्स्ट लिखा हो। जब फर्स्ट नहीं लिखा हो ना, तो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक नंबर सिस्टम की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें डिटेल से मिल जाएंगी, नंबर सिस्टम की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर हम बस थोड़े से ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये नंबर सिस्टम में सबने पढ़ा है। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या, यानी फिर से अगेन नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, वर्गों का समांतर माध्य। और देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्ग नहीं लिखा है, नॉर्मल नंबर का। तो वर्गों का मतलब प्रथम 8 यानी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 8 तक जाना है। तो ये भी तो लेंदी होगा, सबको प्लस करना फिर उसका मीन निकालना। तो इसके लिए जब आपको स्क्वायर दिया हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n+1, ये भी नंबर सिस्टम में पढ़ा है आप लोगों ने, अपॉन में 6, यानी कि बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो n की वैल्यू क्या है 8 + 1, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 × 8 + 1, अपॉन में क्या आएगा 6। ये 6 कहाँ से आया, ये फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 17, नीचे आया 6, 3 से काट दीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ये कितना आ जाएगा 51/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25.5। यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी यही आंसर आ रहा है, सेकंड से वो डाटा के अकॉर्डिंग है, ज़रूरी नहीं कि सेम ही आएगा हमेशा, वो नंबर पे डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला क्या लगाना है ये आपको देखना है। जो फॉर्मूला लगाना है n+1 to n+1/6, ये कब लगाना है, जब हमें स्क्वायर का सम निकालना है तब। नेक्स्ट अगर क्यूब का सम निकालना हो, समांतर माध्य ही पूछ रहे हैं क्यूब का, तो आप नंबर सिस्टम वाला ही रूल फॉलो कर सकते हैं। जब क्यूब का निकालना होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताऊँगी। फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। n क्या होता है, जो नंबर आपको दिया होता है, और हमेशा प्रथम से लिखा होगा। प्रथम से नहीं लिखा होगा तो जैसे फर्स्ट मान लो कि 10 से लिखा है 20 तक, तो पहले फर्स्ट से लेके 20 तक निकाल लो, और 10 से 20 वाला, वो फर्स्ट से 20 का निकालो, फर्स्ट से 10 का निकालो, उसको माइनस कर दो, तो आपका 10 से 20 वाला भी आ जाता है। वो नंबर सिस्टम की वीडियो आप देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 8 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 × 2 = 8। तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपका 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो 162 ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वो तो आप सोचेंगे वो तो नंबर सिस्टम में भी है, स्टैटिक्स में कैसे, स्टैटिक्स में भी पूछा जाता है। क्या पूछा है, यदि किन्हीं आंकड़ों, मतलब क्या होता है, जो डाटा होता है, आंकड़ा मतलब क्या है, डाटा, जो भी आपको डाटा दिया है उसका समांतर माध्य और माध्य का समान रूप से कितनी है 3। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, यानी इसकी समांतर माध्य यानी कि जो मीन है वो भी 3 है, और माध्य का यानी कि मीडियन वो भी कितनी है 3 है, दोनों 3 है। तो आपको क्या निकालना है, मोड। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब मीन और मीडियन दोनों दिए हैं तो मोड कैसे निकालते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, ये देखिए, जब मीन और मीडियन दोनों दिए होते हैं तो आपका मोड का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य -3 माध्य माइनस माध्य का। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है आपको, फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, माध्य -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्य माइनस माध्य का। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया, बस कुछ नहीं करना। अब माध्य की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है वो आपको पुट कर देना है। तो माध्य की वैल्यू भी 3 दी है और माध्यिका की भी वैल्यू 3 दी है, यानी कि 3 - 3, तो ये तो हो जाएगा 0, यानी कि 3, और ये 3 × 0 करोगे तो ये 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा।
यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा आपका क्या आ जाएगा 3। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन गाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी हो चुके हैं जिससे स्टैटिक के क्वेश्चन आए हैं वो सारे निकाल के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी किस में आता है, एवरेज में, लेकिन ये आपकी स्टैटिक में भी पूछा जाता है। 100 छात्रों के वजन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। वजन के प्राप्तांकों का समांतर माध्य आपको 40 दिया है, परंतु बाद में पता चला कि एक छात्र का वजन 53 के स्थान पर गलती से कितना लिखा दिया, 83। यानी कि उसको लिखना कितना था 53, लेकिन उसने लिख कितना दिया, 83 लिख दिया। और जो एवरेज है उसका मतलब मीन जो है वो 40 है। तो सही समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप कुल योग यानी जो आपको 40 दिया है और माइनस क्या करते हैं, जो गलत वाला होगा उसको माइनस करते हैं और प्लस कौन सा करते हैं, जो सही वाला होता है। और ठीक है, और नीचे क्या करते हैं, जितने भी टर्म्स होती हैं, जो पदों की संख्या यानी जो टर्म्स होती हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं गाइस, ये देखना है कुल योग कितना दिया है, यानी कि जो टोटल आपको समांतर माध्य दिया है 40 माइनस गलती से, तो गलती से क्या लिखा दिया हमने, कुल योग यानी कि 40 × 100 करेंगे, ठीक है, क्योंकि कितने छात्र हैं टोटल 100 है ना, ये ध्यान देना है। माइनस गलती से क्या लिखा था 83, ठीक है, गलती से लिखना क्या था हमें 53, तो 83 वाले को माइनस कर दो। सही वाला मान कौन सा था 53 था, अपॉन में टोटल, तो टोटल आपको दिया ही है 100, तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब कुछ लोग यहाँ से 100 कैंसिल करेंगे, बट यहाँ पे प्लस माइनस जब भी लगा होता है तो कैंसिल आउट नहीं करना है। ये 4000 और ये माइनस हो जाएंगे, माइनस का कितना आएगा 3 में 3 0 और ये 30 और नीचे आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 3970 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 39.7। अगर आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ गाइस ध्यान से देखें, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी इसका पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। पार्ट 3 जितने भी क्वेश्चन अगर पार्ट 2 में कवर हो जाते हैं तो पार्ट 3 नहीं मिलेगा, लेकिन पार्ट 3 पार्ट 4 भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो सारे ही कवर करेंगे स्टैटिक, ताकि आपको स्टैटिक में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। दूसरी चीज़, जितनी भी वीडियोस हमारे द्वारा पढ़ाई गई हैं वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगी। आप नंबर सिस्टम का पार्ट वहाँ से देख लें, आपका नंबर सिस्टम हो चुका है, आपका एलसीएम एचसीएफ का पूरा फुल कॉन्सेप्ट हो चुका है, आपका एलिगेशन और मिक्सर का भी पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है। साथ में साइंस की वीडियो मिल जाएंगे आपको, रीजनिंग में भी जितने भी काउंटिंग फिगर्स के ट्रिक्स के साथ आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।